Welcome back to my YouTube channel Fantasy Art. Today I'm gonna show you how to make unique and special pendants or keychains using epoxy resin. So let's get started. पहले आपको एक प्लास्टिक रैप करके अपने फ्लोर पे बिछा लेना है. ये हार्डनर है एंड दिस इज कॉल्ड रेजिन. आपको एक बॉक्स में ये दोनों मिलेंगे जिसे हमें 3:1 रेशियो में मिलाना होता है. ये कुछ मोल्ड्स है जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है. मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से डाल दूंगा. टूथपिक, दिस इज अ मेजरिंग कप यू विल गेट ऑन सिरप्स, प्लास्टिक कप्स एंड फ्यू ग्लासेस. दिस इज metallic color, green, orange and golden. You can choose any of your kind. तो हम अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें 3:1 रेशियो में मिलाना है, तो दिस कप मेजर्स 10 ml. तो हम 10 ml प्लस 10 ml प्लस 10 ml 3 बार रेजिन मिलाएंगे, दैट इज़ 30 ml. और उसके साथ हम 10 ml का हार्डनर मिलाएंगे. सो आई एम पोरिंग right now 10 ml of resin and again I'll pour 10 ml of resin on it. I'll repeat this process for 3 times to get 30 gram or ml resin. As you can see, it's very sticky, its fluidity is very low. ये जल्दी फ्लो नहीं करता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें, प्लास्टिक ग्लव्स ले आए, क्योंकि ये अगर आपके हाथों में लग गया तो इसे रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और ध्यान से याद रखें कि ये अगर आपके कपड़ों पे गिर गया या आपके कोई नए कपड़ों में गिर गया या आपके कोई टेबल पे गिर गया तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा. तो आप ज़रूर से ज़रूर नीचे प्लास्टिक का यूज़ करें. Now I am putting hardener on it. 10 ml hardener. I'll pour 10 ml hardener. जो 30 ml का हम लोगों ने रेजिन पोर किया था, अब उस पे हम 10 ml हार्डनर मिला लेंगे. ये हार्डनर करता क्या है, रेजिन में जब हम हार्डनर मिला देते हैं तो ये बाद में उस चीज़ को सॉलिड होने में हेल्प करता है. I'll put little more hardener. आप कितने भी क्वांटिटी का रेजिन बनाना चाहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर 3:1 रेशियो में लेना है. अब आपको इसको जेंटली सर्कुलर मोशन में स्टर करना है 5 मिनट्स, और उसे 5 मिनट्स स्टर करने के बाद 10 मिनट्स अनडिस्टर्बली रख दीजिए. उसके बाद ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. उसके बाद आप मोल्ड पे फर्स्ट लेयर डालिए, और मैं यहाँ पे एक लीफ का यूज़ कर रहा हूँ. आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप कुछ सिंबल्स, कुछ लेटर्स यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट लेयर रेजिन डालने के बाद आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें डाल दीजिए. उसके बाद एक और लेयर रेजिन डाल दीजिए. तो इससे होगा क्या कि आपका जो लेटर है वो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में होगा. तो जब ये सूख जाएगा तो इट्स काइंड ऑफ आपको बहुत ही नाइस लुक देगा कि आपका जो लेटर्स है वो फ्लोट कर रहा है दो मीडियम्स के बीच. इसी तरह मैंने कुछ और लीव्स डाल दिए हैं. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रीन मेटालिक कलर ले रहा हूँ, ज़रा सा, वेरी लिटिल अमाउंट. इसमें मैं ज़रा सा रेजिन पोर करूँगा और उसे बिल्कुल भी तेज़ी से स्टर नहीं करूँगा, लाइट स्टर करूँगा. जिससे होगा क्या, आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा रेजिन में, क्योंकि ऐसा लगेगा कि फ्लोट कर रहा है. आप इस पर अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं. Now I'll add some extra leaf on it. मैं कुछ और भी लीव्स ऐड कर रहा हूँ. आप टूथपिक के मदद से जो भी बबल्स कॉर्नर्स पे आपको दिखेंगे, आप उन्हें बबल आउट कर सकते हैं. अब मैं गोल्डन कलर ले रहा हूँ. सेम प्रोसेस, ज़्यादा नहीं लेना है, इन वेरी लिटिल अमाउंट. और वापस से इस पर रेजिन पोर करके आप बिल्कुल ही लाइट अमाउंट पे स्टर करिए इसको. तो ये आपको स्लाइम टाइप लुक देगा, जिसमें कुछ कलर्स इतने अच्छे से घोलेंगे नहीं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं.
आपने देखा मैंने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया है। मैंने 2 अलग अलग ग्लासेस इसीलिए लिए थे क्योंकि मेरे 2 अलग अलग कलर्स थे। अगर मैं एक ही ग्लास में दोनों कलर्स मिक्स कर देता तो ग्रीन और ऑरेंज मिक्स या ग्रीन या येलो मिक्स हो जाते। नाउ आई एम पुटिंग सेकेंड लेयर। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। नाउ लीव इट फॉर 24 आवर्स एंड देन सी द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। आप देख सकते हैं दिस इज कम्प्लीटली ड्राई एंड इट्स नॉट कि ये टूट जाएगा, ये बहुत सॉलिड हो चुका है एंड दिस लुक्स वेरी ऑसम, वेरी ब्यूटिफुल। यू कैन गिफ्ट इट टू योर लव्ड वंस। सो दैट्स ऑल। दैट इज हाउ यू मेक keychains or pendants using epoxy resin. Thank you so much. Please like, share, subscribe and don't forget to hit the bell icon.